नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे आप सब लोग? तो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी सपना की पाठशाला चैनल में, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुजरात बोर्ड बच्चों के लिए है। और आज हम इसके अंदर करने जा रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स का सीसी का सब्जेक्ट। तो जिन लोगों को पता है कि एसपीसीसी का एक सब्जेक्ट रहता है, ओके, तो बहुत मुश्किल से आपको इस तरीके का कोई वीडियो कहीं यूट्यूब में मिलेगा। एंड मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लूं और आप इसका पॉइंट समझ जाएं कि ये हमें पढ़ना क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि हमारा सीसी का फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो बेसिकली बच्चों, सीसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो होता है वो एसपी होता है। और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस इसका मतलब कि बैंक का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, दैट इज कंसिडर एज अ बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पार्ट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी किया था और देखा था कि बैंक क्या क्या करता है। ठीक है, आरबीआई बैंक, ये वो अकाउंट्स हम लोगों ने देखे थे 11th स्टैंडर्ड में कि किस किस तरह के अकाउंट्स जो है वो ओपन होते हैं। तो अगर थोड़ा सा अपन 11th को याद रखें तो हमें इतना तो क्लियर है कि एक आम आदमी से लेकर, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सनैलिटी, कोई भी इंसान हो, उसके लिए बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ को जो है वो सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। इसके लिए आपने देखा ही होगा कि स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो साथ साथ में उनका बैंक अकाउंट भी खुलाया जाता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसका बैंक अकाउंट खुला देते हैं और उसमें गवर्नमेंट कुछ 5-7 हज़ार वॉट एवर जो भी उनका होगा वो बच्ची के अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, 18 साल तक हो जाए तो उसको वो इंटरेस्ट के हिसाब से बाद में उसको दिया जाएगा पैसा फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द स्टडी एंड वॉट एवर द पर्पज। ओके, तो ये जो मुनिम स्टार्ट हुई है, ये जो बोलते हैं ना, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। द पॉइंट इज दैट कि इसके पहले अगर हम कहें कि आज से शायद 15-20 साल पहले की ही बात होगी कि इतने ज़्यादा अकाउंट्स जो थे ना वो ओपन नहीं थे। तो बेसिकली मतलब ये एक तरीके का इग्नोरेंस है कि हमारे लोगों को जो स्पेशली गांव में होते थे ना, उनको अकाउंट्स, बैंक अकाउंट क्या है वो पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो घर घर जाकर लिटरली बैंक वाले जो है उनको कहा गया घर घर जाकर उनको समझाइए बैंक अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलाना है, ये सब कुछ। और इस तरीके से लोगों को बैंक की तरफ जो है वो प्रमोट कीजिए, आकर्षित कीजिए। तो उसी के अंदर ये है कि अब बैंक अकाउंट खुलवाना क्यों है, क्या है बैंक, हमारी लाइफ में कैसे हम लोगों को रिलैक्सेशन देते हैं, उस सब चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि बेटा जी आपको बताया हुआ है दैट बैंक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ठीक है, बैंक जो है वो इंटीग्रल मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ट्रेड का, कॉमर्स का, लेवेज बिजनेस करना, कॉमर्स करना, जो भी इकोनॉमिक डीलिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी नेशन का है वो बैंक के थ्रू ही होता है। और बैंक के थ्रू ही अगर देखा जाए ना तो एक गारंटी आती है। और लाइक कैश में डीलिंग जब होती है तो कैश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है ना। तो कभी कोई केस करना हो या कभी कुछ क्या बोलते हैं, फिर से एक बार अरेंजमेंट देखने हो कि पैसे आए गए वॉट एवर, ठीक है, पैसे दिए गए हैं या पैसे लिए गए हैं, तो आप किसी के ऊपर भी केस नहीं सू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और प्रूफ हमको मिलता है बैंक से। ठीक है, इसके लिए ज्यादातर बोले सिक्योरिटी पर्पस बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो फ्रॉम अ कॉमन मैन टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, एक आम इंसान से लेकर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्टर से लेकर पॉलिटिशियन है, इन शॉर्ट हर एक पर्सन जो है वो बैंक की सर्विस ले सकता है। द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन। अब मैंने आपसे कहा ना कि सरकार जो है वो इसको प्रमोट कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सरकार को नेशन का इकोनॉमिक कंडीशन पता चलता है कि किस तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन है। और बेसिकली ये इकोनॉमिक कंडीशन उनको हेल्प करता है वर्ल्ड के साथ compete करने में। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस साल इंडिया का जीडीपी काफी हाई हो गया और हम लोग शायद 4th नंबर पे आ गए हैं। हमारे आगे जर्मनी है और यूएसए है और एक और कंट्री में भूल गई। ठीक है, तो हम लोग 4th नंबर पे आ गए। तो ये कैसे पता चला? जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ कैसे? बैंक ट्रांजेक्शन की वजह से। अकाउंट्स कितने ओपन है, अकाउंट्स में बैंक में कितना ज्यादा मनी सेव्ड है, ये सब चीजें काउंट होती हैं। नहीं, ये सब चीजें काउंट होती हैं और इसमें गवर्नमेंट को फायदा है ही, नो डाउट इसके अंदर। तो इस तरीके से किसी भी नेशन का इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग कैसे देख पाएंगे? बैंक के डेटा से देख पाएंगे। तो इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
बैंक जो है वो दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। बैंक जो है वो दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टू रिसीव मनी। ठीक है, मेन तो हम लोग को पता है कि फाइनेंस प्रोवाइड करने का मतलब है कि लोन देना। ठीक है, तो कभी हमें अगर कोई लोन की जरूरत पड़ जाती है, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, ओके, बिजनेस लोन, कोई भी, तो उसमें हमें बैंक हेल्प करता है। तो बैंक हमें कब हेल्प कर पाएगा? जब हमारा अकाउंट उस बैंक के अंदर होगा। कई बार पता है ऐसा होता है कि आपको एक बैंक ने बोला कि ठीक है मैं आपको लोन देने के तैयार है, बट उसके लिए पहले आपको हमारे बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बैंक आपको लोन देती है आपको आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर होना चाहिए। तो ये सब चीजें आती हैं। और रिसीव मनी, ठीक है, अगर हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, एफडी में रखना है, सेविंग करना है, वॉट एवर, तो उसके हिसाब से भी बैंक का काम है, पैसे हम लोगों को हमसे लिए जाते हैं अलॉन्ग विद द वेरियस सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा आजकल तो खैर बैंक बहुत ज्यादा, लोग बोलते हैं ना, एडवांस हो गई है। इसके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज के हिसाब से बैंक जो है, ओके, वेट, सो ठीक है, तो बैंक जो है वो हम लोगों को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी देती है। ठीक है, ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सबको पता है, अभी तो खैर ऑनलाइन आ गया, नेट बैंकिंग आ गया है। ठीक है, अभी तो खैर यूपीआई वगैरह बहुत ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो गए हैं। तो इसकी हिसाब से आप देख सकते हैं कि बैंक की फैसिलिटीज आजकल बहुत ज्यादा स्पीडियर हो गई हैं। ठीक है, और इजीली कस्टमर के पास जो है वो चीजें पहुंच जाती हैं, या कस्टमर बैंक, जरूरी नहीं है कि आपको बैंक में ही विजिट करना है। पहले बहुत ज्यादा टीडियस होता था, इंटरनेट इतनी होती नहीं थी, किसी को पता नहीं होता था, तो लिटरली बैंक में जाके लंबी लंबी कतारें होती थी, लाइन्स होती थी, तो आपको आपको वेट करना होता था अपने नंबर का। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बैंक जो है वो भी खुद को मॉडर्नाइज करती जा रही है, ताकि कम टाइम में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो पाए और लोगों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे चीजें, ठीक है, बैंक के अंदर कौन लेके आता है? तो सब बैंकों का बाप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये सारे के सारे रूल्स जो है वो आरबीआई ही सब बैंकों के लिए बनाता है। जैसे कि कौन सी बैंक नेशनलाइज होनी चाहिए, कौन सी बैंक कोऑपरेटिव होनी चाहिए, प्राइवेट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इन सब के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। इन सब का फंडा अलग होता है, इन सब का लोन देने का तरीका अलग होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने 11 में देखा भी था, नो डाउट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही सारे के सारे बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देती है जब जब जहाँ जरूरत होती है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को बैंक से क्या एडवांटेज होना चाहिए, कितना एडवांटेज, क्या एडवांटेज, वो सब कुछ जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, अभी थोड़ा सा पता नहीं इशू आ रहा है, देखते हैं। सो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि बैंक के लाइक कैसे वर्क करता है। तो देखो, बैंक में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम देखा जाए तो बैंक का एक सिंपल फंडा है कि भैया आप ना हमको बहुत सिंपल स्टाइल में और बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज में बताओ कि आपको क्या चाहिए। अब बैंक के साथ हमारे पास दो डील होती है, या तो रिक्वेस्ट करना या तो कंप्लेन करना। चेकबुक गुम हो गई है, कंप्लेन कर ली। डीमेट कार्ड, जो डेबिट कार्ड होता है वो, नॉट डीमेट, ठीक है, डेबिट कार्ड जो होता है वो खो गया है, उसको कैंसिल करना। ठीक है, चेक जो है वो को स्टॉप करना है, पास नहीं होने देना है, तो उसके लिए तो कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी होती है कि पासबुक इशू करना है, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो कुछ रिक्वेस्ट आती है। तो बेसिकली दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट करना होता है, कंप्लेन करना होता है यहाँ पर।
तो बैंक कहती है कि हमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में दो, और इसके लिए ठीक है आपको दिक्कत ना आए तो बैंक ऑलरेडी आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे देती है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं फॉर्म, ठीक है, फॉर्म आपको बैंक के थ्रू दिया जाता है, आपको बस उसको फिल करना होता है, बाकी सब कुछ अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि जो बैंक ना सीक्रेसी मेंटेन करती है रिगार्डिंग मनी मैटर्स, ठीक है। आज अगर आप किसी का अकाउंट बोलेंगे कि मुझे इसका अकाउंट बताइए या क्या, वो आपको नहीं बताएंगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो बंदे का वहां पे होना जरूरी है, ठीक है, उनसे साइन ली जाएगी, वो इवन दो साइन भी वेरीफाई करते हैं, फोटो वेरीफाई करते हैं, आधार कार्ड आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के बाद ही ये चीज आती है कि ठीक है अब हम आपको डिटेल्स देंगे। तो कोई भी कुछ भी ना आप मतलब आप जाके आप आपको बोलो कि मेरे पापा का डिटेल दो, आपके पापा को भी आकर डिटेल नहीं देने वाले, मतलब इतना सीक्रेसी जो है वो बैंक मेंटेन करती है। तो प्रिसिशन, पंक्चुअलिटी, ये सब बैंक के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ में अब बैंक में क्या होता है ना कि सबका एक अपना अकाउंट नंबर होता है। ओके, किस टाइप का अकाउंट है आपका, सेविंग है, करंट है, वो सब कुछ क्लियरली आपको लेटर में मेंशन करना है कि आपको अकाउंट कौन सा खुलवाना है, कौन सा बंद करना है। आपका अकाउंट नंबर फॉर एग्जाम्पल ये 11 नंबर होते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो वो 11 नंबर में से अगर एक भी डिजिट उल्टा सीधा हो गया ना, ठीक है, 4 की जगह 9 दिखने लगा तो लिटरली वो किसी और का अकाउंट होगा। आई बात समझ? तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्लियर कट बताना पड़ता है कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, मुझे इसमें इतने पैसे डिपॉजिट करने हैं। आपको वो पैसे लेटर्स में भी लिखने हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखने हैं और वर्ड फॉर्म में भी लिखने होते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। तो बहुत प्रिसाइज आपको क्लियर करना होता है हर एक चीज के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, डेट बिल्कुल क्लियरली मेंशन करो, क्योंकि देखो बैंक है, ठीक है, उनको डील करना होता है बहुत सारी चीजों के साथ, क्योंकि प्रूफ की बात होगी। मैं आपको पहले बोला कि यहाँ पे सब कुछ प्रूफ आता है, तो इसके लिए डेट वगैरह हर एक चीज बहुत एक्यूरेटली मेंशन होनी चाहिए एंड शुड बी क्लियरली मेंशन एज व्हेन एनी अमाउंट इज मेंशन इन द बैंक, ठीक है। अगर कोई भी अमाउंट आपको लिखनी है, समझो 5,000, तो आप उसको फिगर्स में भी लिखोगे, आप उसको वर्ड्स में भी लिखोगे, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। जनरली जो अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है, वर्ड्स में, वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। जैसे कि बात करते हैं कि भाई हम 7,000 बोल रहे हैं, तो साथ में हम लिखेंगे यहाँ पर 7,000, ठीक है, इस तरीके से हम उसको मेंशन भी कर लेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें तो बैंक के साथ हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, फोन पे बात नहीं करनी होती है, इसके लिए व्हाट्सअप नहीं करना होता है, हमें कम्युनिकेशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट लेटर्स रिटर्न टू द बैंक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट लेटर्स की। तो कौन किस किस टाइप के रिक्वेस्ट लेटर्स हम बैंक को लिख सकते हैं। एक आता है कि अकाउंट खुलना है, उसका एक रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, चेक जो है मैंने कहा कि समझो कि मैंने किसी को चेक दिया एंड देन आई रियलाइज कि या तो मेरे बैंक में उतने पैसे नहीं है, तो भैया स्टॉप करो ना, बाउंस हो जाएगा चेक, ठीक है। या तो फिर मुझे उनके साथ डील करनी नहीं है, ठीक है, जिनको मैंने चेक, जिनके नाम पे मैंने चेक इशू किया, मुझे उनके साथ डील नहीं करनी है, तो अब पैसे चले जाएंगे तो फिर आई कांट डू एनीथिंग, तो उसके लिए मुझे स्टॉप पेमेंट करना होता है, ठीक है, वो चीज आती है। टू गेट द ओडी, ओडी इज ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर आपको बैंक से कुछ पैसे चाहिए तो आपको उसको ओडी बोलते हैं। अब 11 में देखा था कि आपका जितना ट्रांजेक्शन होता है उसके हिसाब से यहाँ आपके कितने जमा है पैसे, ठीक है, तो आपके 6 लाख है और आपको 9 लाख रुपए चाहिए, तो 3 लाख ज्यादा आपको बैंक देती है, ओके, उसका इंटरेस्ट लेती है, नो डाउट, उसको ओडी बोलते हैं। तो ओडी लेना होता है। टू क्लोज अकाउंट, ठीक है, अकाउंट क्लोज करना है, उसके लिए लेटर रिटर्न टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट इज फॉर द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिनको शेयर मार्केट के साथ डीलिंग करनी होती है, उसके लिए वो ये डीमेट अकाउंट होता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन लोन के लिए। हाँ, आपको लेटर लिखना होता है कि हम लोगों को बैंक में लॉकर लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, जिसमें आप कैश रख सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हो सकते हैं, गोल्ड वगैरह होता है, वो सब लॉकर में रखा जाता है। लेटर रिटर्न टू गेट द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इसके लिए भी आपको एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी कार्ड गुम हो जाता है तो उसके लॉस्ट के लिए भी, भाई गुम हो गया, अभी इस कार्ड को वहां पे स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वरना कोई और यूज कर लेगा, तो फिर सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। इतना आया क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि बैंक में 2 टाइप के लेटर लिखे जाते हैं, रिक्वेस्ट और कंप्लेन। अभी हमने की रिक्वेस्ट, अभी हम करने जा रहे हैं कंप्लेन लेटर। ओके, वेट। सो नाउ नेक्स्ट इज द, आजा भैया आजा आजा,
ये कंप्लेन लेटर ना, कंप्लेन लेटर्स रिटर्न टू द बैंक। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने कहा, द रॉन्गफुल कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय द बैंक। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बैंक ने गलती से, ठीक है, गलती से हमारा चेक किसी और को दे दिया, मतलब ये कि हमें जिसको देना था वो गलती से किसी और के पास चला गया। ठीक है, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार हो सकती है, तो बैंक के लिए उसको कंप्लेन करना है कि भैया ये चेक हमारा वहाँ पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लेन, क्योंकि है तो बैंक, लोग ही काम करते हैं, ठीक है, मशीनरीज हैं, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। तो कई बार क्या होता है ना, लाइक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में क्या पता गलती से अलग कुछ नंबर, अकाउंट नंबर डाल दिया और किसी और के पास चला गया, और जिनको हमें चेक देना है उनके पास पहुंचा ही नहीं वो पैसा। तो इस हिसाब से चेक के हिसाब से भाई डिसऑनर, ठीक है, मतलब किसी गलत इंसान को दिया गया है। लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको पासबुक बोलते हैं। आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं ना, उसके आपको एक पासबुक दी जाती है। ठीक है, और वो पासबुक जो होती है, ओके, मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वो जो पासबुक होती है, वो पासबुक पे आपका पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो आप कैसे उनके उनके पास एक मशीन होती है, वो डालते हैं और सब कुछ पूरा लिखा आता है कि इस तारीख पे, ठीक है, आपने पैसे यहाँ से लिए हैं, कितने लिए हैं, ठीक है, इस तारीख को आपने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, कितने दिए हैं, टाइम के साथ लिखा होता है। ठीक है, डेट भी नहीं, साथ में टाइम दिया था कि इस टाइम पे ट्रांजेक्शन जो है हुआ है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्ड दी जाती है, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और हम इसको स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक पासबुक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ एरर आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो भी हम लोग कंप्लेन करेंगे कि ये स्टेटमेंट के अंदर एरर है, ऐसा हमने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। फिर आप चेक वगैरह से करते हो तो आपको एक चेक का प्रूफ भी रहता है। ठीक है, लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय, इसमें ज्यादातर एसबीआई का नाम काफी खराब है। ठीक है, तो 2 बज रहे हैं, ब्रेक पे चले गए, हालांकि अभी तो ये रूल चेंज हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ब्रेक पे जाते हैं तो किसी और एम्प्लॉय को वहाँ पे बिठा के जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले ऐसा बहुत था। ठीक है, तो पहले एक्चुअली बैंक में से काफ़ी रूट होता था, लोग इसके लिए नहीं जाते थे, एक तो बेचारे गाँव वालों को समझ ही नहीं आया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्या है, अब उनको समझ में नहीं आया क्या भरना है। वो वैसे भी मतलब वो लिटरली इलिटरेट, ना उनको इंग्लिश है ना हिंदी है ना गुजराती है, कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो इलिटरेट बंदा आए, वो पूछे तो वो उनको सही से जवाब भी ना दे, तो वो रूड बिहेवियर होने लगा था। ठीक है, बैंकों के द्वारा, तो वो भी कंप्लेन लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, कि आपके बैंक में सो एंड सो एम्प्लॉई है, इस पोजीशन पे है और वो सही से हमें आंसर नहीं करता है, बिकॉज बैंक ऑल्सो नीड फीडबैक। ठीक है, जैसे हम आपसे फीडबैक मांगते हैं कि लेक्चर कैसा लगा, जरूर जरूर बताइएगा, डू कमेंट मी, कि अभी तक कितना टाइम हो गया है, कितना पसंद आया लेक्चर, कमेंट कीजिए। मैं आपसे फीडबैक मांगा, वैसे ही वो भी आपसे फीडबैक मांगते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन सबके लेटर्स को कैसे प्रेजेंट करना होता है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए कैसा लेटर होता है। अब जैसे मैंने बोला कि फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो हम यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं लिखते हैं। बैंक को ओपन अकाउंट को ओपन करने के लिए हम कोई भी लेटर नहीं लिखते हैं। एक एप्लीकेंट मतलब कि एक फॉर्म जो है वो आपको दिया जाता है, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपको बस अपना नाम वाम ये वो चीजें कुछ फिल करनी होती हैं, और आपको वो इन्फॉर्मेशन भी होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं ना, आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, ठीक है, 2-3 चीजें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। द फिल्ड फॉर्म इज टू बी सबमिटेड, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो गया, साइन वाइन आपकी हो गई वहाँ पे, उसको आपको बैंक में सबमिट करना होता है। ठीक है, बैंक उसको फॉर्म को देखता है और एप्लीकेंट को कहता है कि आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है। अब हर एक बैंक का अपना अपना होता है, ठीक है, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 5, कोई 2,000, कोई 1,000 में भी खोल देता है। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट में आपको डिपॉजिट करना है और आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं बाकी। स्टडी द फॉलोइंग फॉर्म, जब भी फॉर्म फिल कर लो ना तो एक बार पूरा फॉर्म अच्छे से देख लेना। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब ऐसे दिमाग दर्द करता है वो फॉर्म देख कर दो। ठीक है, बट ठीक है, एक बार देखना जरूरी है, कुछ गलत हो तो हमें पता चलना चाहिए। चलिए अब देखो, ऐसा कुछ फॉर्म होता है। ब्रांच, ठीक है, जो भी ब्रांच में है आपके यहाँ पे, जो भी ब्रांच होगी, जो एरिया, ब्रांच मतलब जो एरिया, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम सदानगर बोल दें, ठीक है, एयरपोर्ट रोड बोल दें, तो वो एक ब्रांच जहाँ पे आता है। अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद डेट, मंथ और ये ईयर।
यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है, सेविंग है, करंट है, ठीक है, टर्म लाइक डिपॉजिट अकाउंट है, कोई और अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, वो आपको टिक करना होता है। आगे देखो, आपको ये कोई ड्रॉ व्रॉ करना नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, ये सब क्या ड्रॉ करोगे। फुल नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, क्या आना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में पूरा का पूरा नाम आपको लिखना होता है। लिखा हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम, फिर मेरे फादर का नेम तो मिडिल नेम, और फिर लास्ट नेम, ठीक है, और लिविंग अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है, तो एक एक स्पेस आपको छोड़ के लिखना है, ठीक है। मेल फीमेल है उसको यहाँ पे बता देना है। डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है, पान नंबर, पान कार्ड अगर है तो आपको उसका नंबर लिखना होता है, ठीक है, और कस्टमर आईडी अगर है तो, अब हम तो नया खुलवाए तो कोई आईडी तो अपने को मिलेगी नहीं, ओके। उसके बाद आपका क्या काम है, स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, रिलेशनशिप विद द फर्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है, अब इसके अंदर आपको फादर या हस्बैंड का नाम लिखना होता है, ठीक है, तो फादर हस्बैंड के नाम में, क्योंकि एक नॉमिनी चाहिए होता है, अगर इनकेस हमें कुछ हो जाता है, हमारा पैसा बैंक के अंदर है, तो हमारे मरने के बाद बैंक में से पैसा कौन उठाएगा, तो उसको नॉमिनी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, और उनके साथ रिलेशन क्या है, डॉटर है, वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड है, जो भी है। फिर बात करते हैं कि आप ना चूज कर लो कि आप सैलराइड हो, रिटायर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का अपना बिजनेस है, स्टॉक ब्रोकर हो, प्रोफेशनल है, कुछ आपको दिए हुए हैं, स्टूडेंट हो, आजकल स्टूडेंट का मैंने बोला बन जाता है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, ये आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो कितना पूरा डिटेल्ड है, आपको साइड से जो टिक मार्क ये वो करना रहेगा। अगर आप माइनर हैं, ठीक है, जैसे कि 18 साल से कम है और आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो आपके गार्जियन का नाम आएगा, मम्मी पापा या जहाँ पे भी आप रहते हैं उनका नाम आएगा, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एप्लीकेंट्स का नाम लिखना होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अब ये आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वो लोग खुद ही फिल कर लेते हैं, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब आपको चेकबुक चाहिए, ठीक है, चेकबुक चाहिए, डेट ऑफ इशू कब चाहिए, पासबुक चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें आपको आ जाती हैं। आपको कोई भी स्टेटमेंट है, मतलब बैंक से कोई भी मैसेज आया तो कैसे आए आपको, ठीक है, मंथली आए कि क्वार्टरली आए, ईमेल में आना चाहिए कि आपको पासबुक में, हर एक चीज़, ठीक है, यहाँ ब्रांच में डिलीवरी हर एक चीज़ आती है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग जो है, डेटा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड साथ में, ये सब कुछ चीज़ें आता है, ओके, ये तो हो गया। चलिए, तो अभी आपका जो फर्स्ट एप्लीकेंट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं, तो जैसे कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, ठीक है, ऐसे आ गए, तो ऐसे करके अब उनका सब कुछ, ठीक है, एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, टेक्स्ट, ईमेल वगैरह सब कुछ उनका लिख देना होता है, ओके। अगर आप अपने घर पे नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, लाइक पीजी वीजी में रहते हो, तो फिर वहाँ का एड्रेस लिखना होगा, ठीक है, हर एक चीज़ आएगी। आपका परमानेंट एड्रेस, कोई कोई जो है वो रेंट पे रहते हैं, तो इसके लिए रेंट के हिसाब से घर चेंज होता है, तो कई, अच्छा, कोई को क्या होता है ना कि मेन घर कहीं पे होता है बट वो काम के सिलसिले में कहीं और आके रेंट पे रहते हैं, तो वो परमानेंट एड्रेस आपको वहाँ का लिखना होता है, ये हर एक चीज़ आती है। एजुकेशन क्या है, आप एजुकेटेड हैं, एचएससी, 12th है, एसएससी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, सब कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा, ओके। चलिए, तो अगर आप सैलराइड है तो फिर किस तरीके से हैं, ठीक है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वो है तो उस पर आपको टिक करना है, बिजनेस है तो कैसा बिजनेस है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इन सब के ऊपर, कि इन सब, ओ रुक जा, अरे रुक, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट, ठीक है, अभी वो सब कुछ ये सबको टिक 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 करके आगे टर्म्स कंडीशन टिक करके आपका साइन आएगा, आपके साथ जो रहेंगे 2 और एप्लीकेंट उनका साइन आएगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको पूरा मिल जाता है, फिर आपका केवाईसी, अकाउंट नंबर, ये सब कुछ आता है, ये सिर्फ आपको स्पेसिमेन दिया गया है, ठीक है। आपका फोटो, कस्टमर आईडी आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपका फोटो, ठीक है, आपको यहाँ पर रखना होता है, 3 फोटोज देने होते हैं इसके अंदर, दैट्स इट, ओके। बाकी ये जो है वो बैंक खुद फिल करती है, हमारा कोई काम वाम नहीं है इसके अंदर, आइडेंटिटी वगैरह, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, केवाईसी वगैरह होता है इसके अंदर। एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्टेड ऑफ द बैंक, ठीक है, केवाईसी करना, जैसे आपके पास यूपीआई है, ओके, जीपे है, ये है, तो उसके साथ आपको केवाईसी करना होता है। तो केवाईसी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट देना होगा, अगर आप एनआरआई हैं तो, जो ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ के साथ कोई भी 2 चीज़ें आपको इनको प्रोवाइड करनी होती है, तो आपका वो केवाईसी हो जाता है।
और केवाईसी आप करेंगे ना, तभी जाकर आप आगे जाकर यूपीआई वगैरह जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो आपका वैलिड होगा, कर पाएंगे। प्रोसेस प्रोसेस उसके बाद ही शुरू होगा। रुको ना बाबा, कितना फास्ट चला जा रहा है, रुको। ठीक है, तो देखो ओपन अकाउंट में तो हमें क्लियर हो गया कि हमें कोई लेटर लिखना नहीं है। ठीक है, वो तो उनका फॉर्मेट है, उसको फिल करना होता है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं उसके अंदर। अब बात करते हैं कुछ अकाउंट्स में जिसमें हम लोगों को कोई फॉर्मेट नहीं दिया होता है और हम लोगों को ऐसे लेटर लिखना होता है। तो बात करते हैं हम लोग डीमेट अकाउंट की। ठीक है, डीमेट अकाउंट आपको पता है, ठीक है, वो शेयर स्टॉक मार्केट के लिए आपको ये अकाउंट जो है वो खोलना पड़ता है, तभी जाके आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। किस तरीके से है देखो, राइट साइड में नाम, एड्रेस और एक लाइन छोड़ के आपको डेट, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करनी होती है। मोबाइल नंबर, फोन नंबर, कुछ भी जो भी अवेलेबल है आपको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में मैनेजर, कौन सी बैंक है उसका थोड़ा थोड़ा एड्रेस, ठीक है, और पिन कोड नंबर। सब्जेक्ट आया टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो नाउ आगे हम देखें। डियर सर, आई हैव हेल्ड अ सेविंग अकाउंट। आपको बताना है कि ये मेरा सेविंग अकाउंट का नंबर है, आपके बैंक के साथ ही मेरा खुला हुआ है पिछले 6 साल से। आप कुछ भी इसमें मॉडिफाइड कर सकते हो। ठीक है, बैंक ने अभी नई स्कीम और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की है लुधियाना के अंदर। और रिसेंटली ऑनलाइन बैंकिंग और डीमेट अकाउंट जो है वो आपकी बैंक के द्वारा पता चला है कि आप ना डीमेट अकाउंट भी खोलते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना डीमेट अकाउंट जो है वो आपके बैंक के साथ खुलवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कनेक्ट, और मैं अपना डीमेट अकाउंट जो है वो मेरे सेविंग अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो मेरा पैसा, अगर मैं कोई शेयर सेल करता हूँ तो मेरा पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी एक अकाउंट वहाँ पे सेव करना पड़ता है, मतलब डील करनी पड़ती है। आपका पैसा कटता भी वहीं से है, आता भी वहीं पर ही है। आई अश्योर टू ओबे द रूल्स। ठीक है, मैं वो रूल्स वगैरह सब कुछ आपका मेंटेन करूंगा। मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस 5,000 जितना मेंटेन करूंगा। हेयर बाय आई एंक्लोज अ डुली फिल्ड इन डीमेट फॉर्म। ठीक है, 2 फोटोग्राफ दे दिए, फोटोकॉपी ऑफ लाइसेंस, पान कार्ड दे दिया, 500 रुपये का चेक दे दिया ताकि डीमेट अकाउंट शुरू हो जाए। जैसे डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड इट्स पासवर्ड और कस्टमर आईडी, ताकि मैं ऑपरेट कर पाऊँ डीमेट अकाउंट को। आई एक्सपेक्ट अ प्रमोट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका प्रोसीजर जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। योर्स फेथफुली वहाँ पे आ गया। और एनक्लोजर, आप 4 चीजें दे रहे हो ना, फोटोग्राफ दे रहे हो, फोटो कॉपी ऑफ लाइसेंस दे रहे हो, पान कार्ड दे रहे हो और एक चेक दे रहे हो। ठीक है, तो 4 चीजें दी ना हम लोगों ने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनक्लोजर ऑफ 4 चीजें हमने दे दी। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा, जैसा है ना इसको एज इट इज ही लर्न कर लेना। ठीक है, तो जब आपको आएगा कि भाई डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लेटर प्रेजेंट करो, तो इसको लर्न ही करना है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब अगर आपको चेक का, ओहो पागल हो गया, अरे रुको, ओके, ठीक है, तो अब अगर आपको चेक स्टॉप करना है, चेक का पेमेंट स्टॉप करना है, तो उसके लिए आपको लेटर कैसे लिखना है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हर बैंक में यही फॉर्मेट चलता है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड आपकी एड्रेस रहेगी, डेट रहेगा, लेफ्ट साइड मैनेजर, बैंक का नाम, उसका एड्रेस विद द पिन कोड। डियर सर, सब्जेक्ट टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना होता है, क्योंकि कौन सा चेक ना, कौन सा वाला हमको रोकना है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करना होता है कि ये चेक नंबर आपके वहाँ पे आया है, इसको इसका पेमेंट आप स्टॉप कर लीजिए। तो ये वाली चीज को ध्यान देना सब्जेक्ट में। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, सिंपल सा लेटर है। ओके, आई हैव हेल्ड अ एसबी अकाउंट। एसबी मतलब कि सेविंग सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट, ये मेरा नंबर है विथ योर बैंक, पिछले 12 साल 6 साल जो भी आपको लिखना लिख देना, और मैं इसको रेगुलरली ऑपरेट करता हूँ। ये लेटर जो है इज रिटन टू कंफर्म द टेलीफोनिक टॉक हेल्ड इन द मॉर्निंग। अब कई बार क्या होता है कि फटाफट से पहले हम लोगों को एक कॉल करना होता है बैंक के अंदर कस्टमर केयर के पास, कि ये चीज जो है वो मुझे स्टॉप करनी है। तो कस्टमर केयर के साथ जब हम वो काम बोल देते हैं, तो हम लिखेंगे हमने मॉर्निंग में इसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं। चेक नंबर है, जिसमें उस चेक में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर श्रीकांत जोशी लिखा हुआ है। ठीक है, डेट लिखी हुई है, सब चीजें मेंशन करना बेटा, क्योंकि यहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे।
फिर कहना मत कि मैम ने बताया नहीं था। चेक नंबर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये ऊपर नीचे तो ठीक है कोई रीड नहीं करता है, तुम्हारा 2 साल से या 12 साल से अकाउंट है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जिसके नाम पे आपने चेक इशू किया था वो, कब इशू किया था वो, ठीक है, और कितने रुपीस का इशू किया था वो, ये 4 चीजें आपको मेंशन करनी ही है। आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस, ठीक है, वैसा है कि शायद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो मुझसे गुम हो गया चेक, मैंने इशू किया तो गुम हो गया अभी तक, तो इसके लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि एज इट इज अ बेयरर चेक, ठीक है, मतलब जिसके नाम पर है उसको चला जाएगा, तो मुझे अभी इसको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि बैंक आपसे तब फोन करके नहीं पूछेगी आपको ये बैंक में पेमेंट करना है कि नहीं करना है। तो अगर आपके बैंक में ये वाला चेक आया है तो प्लीज उसका पेमेंट जो है वो मत करना, ठीक है। इस तरीके से आपका पॉइंट आ गया। क्लियर, थैंक यू एंड द लास्ट सैल्यूटेशन। चलिए बात करते हैं आगे। ये ओके, नाउ अब आता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस वगैरह है और चेक बाउंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चेक बाउंस हो गया तो आप कंप्लेन करोगे भाई मेरे में तो बैलेंस है, तो आपने चेक बाउंस क्यों किया है, उसके लिए हम कंप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लेन लेटर टू द बैंक फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक, भाई तुमने हमारे चेक के साथ गलत किया है, वो बैलेंस है तो आपने हमारा चेक रोका के बाउंस क्यों किया, क्योंकि उस पर भी ना उसमें भी बैंक पेनल्टी लगाती है, समझ रहे हो, ठीक है। कि देखो मैंने किसी को चेक दिया, अब वो बाउंस हो गया तो पेनल्टी मुझे भी लगेगी और जिसके नाम पे मैंने लिखा था ना चेक उसको पेनल्टी लगेगी, तो दोनों को पेनल्टी लग जाती है। तो बोलेगा ना भाई तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट में बैलेंस है तो आपने चेक बाउंस क्यों किया, ठीक है। तो पेनल्टी कौन देगा, 500 पेनल्टी लगती है उसके अंदर, और जो भी गवर्नमेंट बैंक का अपना अपना एक पेनल्टी का रेशियो होता है। तो अब ना ये जनरली मतलब बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस के थ्रू हो रहा है, तो इसके लिए बिजनेस का नाम आ गया सामरस नोवेल्टी, ओके। अब उसका फोन नंबर आ गया, एड्रेस कहाँ पर है, डेट आ गई, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब ये हम बात कर रहे हैं मैनेजर से, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक, ठीक है। नाउ सो वी हेल्ड अ करंट अकाउंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरे बिजनेस का करंट अकाउंट जिसका नाम है सामरस नोवेल्टी, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट का नंबर तो लिखोगे ना, वरना कैसे पता चलेगा उनको, सामरस नोवेल्टी के 2 और 3 और हो तो फिर तो बैंक अकाउंट नंबर लिखना जरूरी है। तो कह रहा है कि पिछले 9 साल से मेरा अकाउंट आपके बैंक के साथ है और मैं सारे के साथ ट्रांजेक्शन अच्छे से ऑपरेट करता हूँ। द चेक ड्रॉन, ठीक है, अब मैंने है ना प्रतिभा स्टोर्स सोमनाथ के नाम का एक चेक दिया है जिसमें अमाउंट है 12,000 रुपए और उस चेक का नंबर है ये, और ये मैंने इशू किया था 15 जुलाई 2017 को, ठीक है, इसके नाम का, ऑपरेटर के नाम का। बट द अमाउंट ऑफ द सेट चेक वॉज नॉट क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, पर ना उसके अकाउंट में ये 12,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं और चेक जो है वो रिटर्न आ गया है, और आप ऐसे कंप्लेन कर रहे हो कि इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हुआ है, वापस आ गया है। वी ड्रू द चेक कंसिडरिंग द लास्ट एंट्री, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंने अपनी लास्ट एंट्री पासबुक में देखी है और पासबुक के अंदर दिखा रहा है कि 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में है, तो मैंने तो चेक 12,000 का दिया है, तो वो चेक क्यों नहीं यहाँ पे कटा है। सो ऑन द डे ऑफ द चेक विड्रॉन, यहाँ वो कह रहा है कि एंड टुडे येट माई चेक ऑफ 12,000 वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो बोला कि अभी भी आप मेरे चेक को ये बोल रहे हो कि डिसऑनर, मतलब कि ये चेक हम आगे नहीं देंगे, तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके लिए प्लीज इस मैटर पे ध्यान दो और मुझे बताओ ये बैंक की केयरलेसनेस है, ठीक है, प्रेस्टीज जो है वो बैंक की खराब हो रही है, और मतलब आज कंपटीशन तो सब बैंक में होती है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे बैंक की प्रेस्टीज, हम तो ये बोलेंगे ना कि ये सो एंड सो बैंक ने इस तरीके से हमारे साथ किया, क्योंकि इसके अंदर ना बेटा आपका लाइक एक बात बताऊं, बैंक की ट्रांजेक्शन्स आपका एक पूरा बोले कुंडली होती है, ठीक है, फाइनेंशियल कुंडली होती है। तो आगे जाके आपको कभी लोन वोन लेना हो ना, तो वहाँ पे वो आपको बोलेंगे आपके तो चेक बाउंस हुआ है, दैट मीन्स कि आप सही से ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हो, कि आपके पास पैसों की कमी है या क्या, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक देखो एक जिंदगी कुंडली होती है जो हम एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं
ठीक है। एक फाइनेंशियल कुंडली होती है जो बैंक्स के थ्रू हम लोगों को मिलती है, और बैंक आगे किसी और बैंक के साथ आपको डील करनी है तो वो लोग उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो पूरा इमेज खराब हो जाता है। तो इसके लिए इस मैटर को सीरियस माना जाता है। तो इसके लिए वही है कि वी रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल, और ऐसा इंसिडेंट आगे फ्यूचर में ना हो। थैंक्स करके सैल्यूटेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? कमेंट कर दो ना, कैसा है, क्या है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट भी करते हैं। और देखो, जब तक आपके लिए मार्क्स मोटिवेशन है, हमारे लिए आपके कमेंट्स मोटिवेशन है। ठीक है, तो जब तक कोई बंदा मोटिवेट नहीं होगा वो काम कैसे करेगा? मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन है तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। मैं ऐसे बोलूँ अच्छा बच्चे तो यार कुछ करते ही नहीं है, फिर मैं क्या खाली मेहनत करूँ? ताली हमेशा दो हाथ से बजती है बेटा जी। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम दोनों ग्रो कर पाएंगे। सपोर्ट सिंपल सी बात है, आपको इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है, आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जा रही है, वो कितना डिटेल में। शायद स्कूल की टीचर्स भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएंगी, आई एम डैम श्योर। ओके, तो आपको इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो आपको तो सिर्फ फ्री में ही बटन दबाना है, लाइक का, सब्सक्राइब का, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो वो तो फ्री में आपको मिल रहा है। ओके, तो बस फ्री में तो कर ही सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू, या तो फिर एटीएम कार्ड। अभी तो खैर डेबिट और एटीएम कार्ड दोनों सेम आ गए हैं, पहले थोड़े अलग होते थे। ठीक है, तो वो कैसे इशू करने हैं उसकी बात है। अगेन आपका नाम, अब फॉर्मेट क्लियर हो गया ना, आपका नाम, एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर, मैनेजर का नाम, बैंक और उनका एड्रेस, सब्जेक्ट टू गेट द डेबिट और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। ठीक है, अब सिंपल है ये तो, क्या इतना कुछ खास इसमें होता भी नहीं है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि भैया फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, मेरा सेविंग अकाउंट जो है वो आपके बैंक के साथ है, सेविंग अकाउंट नंबर लिख देना। मेन में ये ध्यान देना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखने होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब में लिखना ही होगा आपको। ठीक है, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द, मेरा बिजनेस है ड्रेस मटेरियल का, दुपट्टा का, ठीक है, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। और मैं थ्रू द गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात जो है वो परचेज, लाइक मटेरियल परचेज करने के लिए जाता रहता हूँ, और मुझे वहाँ पे कैश में पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा अमाउंट हाथ में आप कैश में लेके जाओ तो रिस्क होता है चोरी हो जाने का, लूटपाट हो जाने का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे डेबिट या एटीएम कार्ड इशू कीजिए, ताकि मैं दूसरे सिटी में जाकर या दूसरे एरिया में जाकर मैं वहाँ से पैसे बैंक में से निकाल लूँ, ताकि वो मेरे को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। आई वुड लाइक टू नो, ठीक है, मुझे आपसे बताइए कि इसके लिए कौन कौन से प्रूफ मुझे बैंक को देने होंगे, ताकि आप मेरा डेबिट या एटीएम कार्ड जो है वो जितना जल्दी हो सके इशू कर लें। हालांकि अभी तो क्या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो आपको विद इन बिजनेस डेज, 7 डेज का बिजनेस होता है, आपको वो मिल ही जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आपके अकाउंट्स के साथ वो आपको डेबिट और एटीएम कार्ड तो दे ही देते हैं। ओके, चलिए ना, लेटर इन्फॉर्मिंग टू द लॉस ऑफ, अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड लॉस हो जाएगा तो बड़ी रिस्क है। ठीक है, कोई भी उसको बैंक में डाल दे, या कुछ भी हो सकता है ट्रांजेक्शन्स, तो इसके लिए अब उसको बंद करवाने के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आ गया, मेन चीज़ आ गई, ठीक है, बैंक का नाम, मैनेजर, और यहाँ पे सब्जेक्ट। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर आप फिर से देख रहे हो यहाँ पर, आई हैव अ सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट है मेरा, अकाउंट नंबर जरूर लिखेंगे आप इसके अंदर। कभी एक अकाउंट नंबर ना मुंह पे लर्न कर लीजिए, उसका आप लिख देना, डिजिट्स खाली देख लेना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि अकाउंट नंबर में 11 डिजिट्स होती हैं, तो 11 डिजिट्स होती हैं इसके अंदर, आपको वो लिखना है। ठीक है, और बेसिकली आपके कार्ड का नंबर, ये उनके पास तो सिर्फ नंबर्स ही होते हैं ना, तो आपके कार्ड का नंबर क्या है ना, वो यहाँ पे मेंशन कर देना कि मेरे कार्ड का नंबर है। देखो, 4 नंबर के 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर के 4 सेक्शंस हैं। इसका मतलब कि टोटल 16 डिजिट का हमारा डेबिट कार्ड होता है। वो कह रहा है कि मेरा ऑफिस जो है वो चलते सीजी रोड पे है, और मैं बीआरटीएस फैसिलिटी से, मतलब बस से मैं ऑफिस जाता हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैंने बैंक में से 3000 रुपये उठाए, लाइक विड्रॉ किए। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा एटीएम कार्ड है जिसका ये नंबर है, ठीक है, वो खो गया है। मैंने टोल फ्री नंबर में भी लाइक कस्टमर केयर में मैंने इन्फॉर्म किया है कि इसको ब्लॉक कर लीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके डिपार्टमेंट को कि नो वन कैन यूज़ द कार्ड। ठीक है, और मैं लाइक फाइनेंशियल लॉसेस बियर ना करूँ, तो इसके लिए फटाफट से आप वो कार्ड्स को
क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर लीजिए ताकि कोई आगे फ्यूचर में यूज ना कर पाए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेटर ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ एरर आ रहा है तो उसके लिए। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। अरे रुको, अरे रुको जाओ भाई, ठीक है, शांति से। ओके, क्या है अपने को, सब्जेक्ट क्या है, बैंक स्टेटमेंट में एरर है। तो कह रहा है कि मेरा ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है मेरी वाइफ के साथ। अगेन अकाउंट नंबर लिखना ही है आपको, ठीक है, आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया और कितने साल से वो आप मेंशन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। वी गेट द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैरिड आउट, ठीक है। तो हम लोग हमेशा, हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहूँगा कि एक एरर लास्ट स्टेटमेंट अप्रैल 2017 और जून 2017, अप्रैल मई जून 3 महीना आया ना, ठीक है। तो ये 3 महीनों में जो बैंक ने हमें स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ एरर है। क्या एरर है कि 16 अप्रैल 2017 को, ठीक है, हम लोगों ने 17,000 डिपॉजिट किए थे, पर वहां पे अमाउंट जो है वो क्या बता रहा है, बट द अमाउंट इज शोन एज अ डेबिटेड, इट्स इफेक्ट इज फाउंड इन द क्वार्टरली इंटरेस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें इम्पेक्ट आ जाएगा। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 1956, ठीक है। और हमें कितना इंटरेस्ट दिया गया, सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, और हमें कितना इंटरेस्ट आया है 1622, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिटेड का मतलब कि हमने पैसा निकाल दिया है, बस हमें, तो वो कह रहा है कि हमने आप ऐसे बता रहे हो कि हमने 17,000 जो है वो निकाल दिए हैं, जबकि हमने क्या किया, डिपॉजिट किया था। तो ये एरर आ रहा है, इसके लिए हमारा इंटरेस्ट आप कम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द रेक्टिफाइड स्टेटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बोथ द एंट्रीज, आप दोनों एंट्रीज वेरीफाई कर लीजिए जो आपने हमें दी है और जो एक्चुअली हम लोगों ने वहां पे पैसे दिए हैं, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट की कॉपी आप जो भी बैंक को देते हैं वो एंक्लोजर के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अरे यार, ऐसे परेशान किया मेरे को, रुक रुक, ओके ना। अब दूसरा है कि हमें अकाउंट को क्लोज करना है, उसके लिए हमें लेटर लिखना है। अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, ठीक है, मैं आगे जाने देती हूँ। क्या कंटेंट लिखना है वो देख लीजिए। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि लास्ट 12 साल से मेरा सेविंग अकाउंट आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन अकाउंट नंबर लिखना मत भूलना, ठीक है, अकाउंट नंबर विथ योर बैंक। अब ड्यू टू द पर्सनल बिजनेस पर्पस, ओके, हमने डिसाइड किया कि हम फॉरेन जा रहे हैं, ये इनका मैटर, आपको जो रीज़न लिखना है आप वो रीज़न लिख देना, ठीक है। और सो इसके लिए मुझे सेविंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, जिसका नंबर ये है, नंबर सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ, ठीक है, आगे कोई फ्यूचर में मेरे ट्रांजेक्शन इसमें होने नहीं वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा जो सेविंग अकाउंट है आज से ही, ठीक है, इसको आप बंद कर दीजिए। और जो पैसा उसके अंदर अवेलेबल है, कुछ होगा ना, 5 मिनिमम अमाउंट तो रखना ही होता है, तो वो तो होगा ही, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो भी मेरा पैसा है ना, ठीक है, वो आप मुझे क्या करना, क्रेडिट कर देना, मुझे दे देना। एंड आपके जो चेकबुक है, ठीक है, जो अभी इतनी जितनी यूज नहीं हुई है, हम लिखेंगे भाई इस नंबर से लेकर, ठीक है, इस नंबर तक हम लोगों ने आपके चेक्स यूज नहीं किए, तो हम आपको वो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई वुड अप्रिशिएट द सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉइज एंड आई विल थैंक टू ऑल द बैंक ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक। अब जो भी आपने अनयूज चेक्स हैं, अभी तो क्या चेकबुक या चेक फाड़ के तो देंगे नहीं, जो चेकबुक है उसको अपन रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे ओके ना, लेटर टू अवेल द लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक, ठीक है। अब बैंक के अंदर हमें लॉकर की फैसिलिटी, मैंने को बताया ना, फैसिलिटी चाहिए होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने के लिए, तो उसके लिए हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट क्लियर है आपको, ऊपर आ जाते हैं हमें, कितने साल से वो आपको पता है, ये लिखना है आपको कुछ भी, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए बैंक का, तो अकाउंट नंबर लिख दोगे आप 11 डिजिट्स का। आई अप्रिशिएट द सर्विस, ठीक है, आपने दी अच्छी सर्विस दी है एंड ऑल दैट। आई हैव अ डिससेटिस्फेक्शन फॉर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट,
आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट बैंक इज बीइंग शिफ्टेड टू इट्स ओन न्यू इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। चलो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप ना उनको बता देना कि हम बड़े खुश हैं आपसे, आपकी सर्विस अच्छी है एंड ऑल दैट। ठीक है, अब मुझे सुनने में आया है कि आप बैंक जो है ना वो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब कि लॉकर अकाउंट लॉकर्स हम लोग को प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे एक लॉकर चाहिए डॉक्यूमेंट, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी रखने के लिए या कुछ भी वैल्यूबल चीज़ है। आई वुड लाइक टू नो द साइज। ठीक है, अब हर एक साइज का लॉकर होता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई तुम्हें कितना सामान रखना है वो मैटर करेगा। तो साइज का लॉकर, सॉरी लॉकर का साइज, उस पर कितना रेंट आपसे लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट और बाय द बैंक वो। ठीक है, और उसको खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये सब आप हमें बताइए, तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो लेट मी नो द डिटेल्स। ओके, और मैं विजिट करूंगा टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द लॉकर। योर कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड। नाउ कंप्लेन रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। डन डन डन, फॉर्मेट क्लियर है। चलो अब बात करते हैं मेन। आप जब भी कुछ भी बैंक के लिए लिख रहे हो ना, आप अभी तक आप इतनी चीज तो समझ चुके होंगे बेटा जी कि इसके अंदर आपको सेविंग अकाउंट लिखना ही लिखना है, क्योंकि बैंक में देखो करंट अकाउंट जो है ना वो खुलवाया जाता है फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन के लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट सबका होता ही है, सब खोल के ही रखते हैं और वो जरूरी भी है। तो सेविंग अकाउंट का ही आपको यहाँ पे देना है। अगर इनकेस बिजनेस की कोई डीलिंग की बात हो रही है तो आप वहाँ पे करंट अकाउंट का, जैसे नहीं चेक पास किया है वो मेरी चेक पहुंचा नहीं है तो दैट इज ए करंट अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस के साथ तो तब आप करंट अकाउंट मेंशन करना, अदरवाइज सब में सेविंग अकाउंट ही मेंशन करना। तो अब वो बता रहा है कि ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, एंड फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई फाइंड अ डिटोरेशन इन द सर्विस। ठीक है, कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बैंक की सर्विस पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही से जवाब नहीं देते हैं। वो बता रहे कि ये इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ था और ये बहुत शर्मनाक वाली बात है फॉर द बैंक की गवर्नमेंट इसे काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अ स्कॉलरशिप टू मी फॉर हायर स्टडीज विच वाज क्रेडिटेड इन माय अकाउंट। स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप दी है और उसका पैसा जो है वो मेरे सेविंग अकाउंट जो ये नंबर है उसमें वो गवर्नमेंट ने डिपॉजिट किया है। कंसिडरेबल टाइम हैज पास सिंस द ऑर्डर फ्रॉम द, ठीक है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया है, काफ़ी टाइम पास हो गया है और इसको ये इशू करने के लिए, बट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अभी भी मेरे अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट नहीं हुई है। तो मैंने कई बार आपके एम्प्लॉयज़ को अप्रोच किया बट एम्प्लॉय ने काफ़ी मिसबिहेव किया मेरे साथ और एक अनरीजनेबल डिमांड रखी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इंसल्ट फील हुआ और मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, डिमांड मैं बतानी नहीं, भाई इतना लाइक बेकार व्यवहार किया, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उस एम्प्लॉय के साथ आप स्टेशन ले लीजिए। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा नहीं है, हम जब रियल में लेटर लिखेंगे उसके बाद उस एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लेटर टू ओडी। ठीक है, अभी अगर आपको ओडी चाहिए मतलब कि ओवरड्राफ्ट चाहिए बैंक से, तो उसके लिए आपको अपने कंपनी का नाम लिखना होगा सबसे पहले, किस कॉम्प्लेक्स में है, डेट आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर लिखे तो अच्छा है क्योंकि ईमेल के हिसाब से आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। मैनेजर कौन सी बैंक है। ठीक है, अब ओडी चाहिए आपको, आपके अकाउंट नंबर तो लिखना ही होगा कि भाई ये अकाउंट है मेरा आपके बैंक में और इसके ऊपर मुझे जो है वो ओडी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोबारा से वही चीज़ आ गई, कितने साल से हैं वो तो ठीक ही है। ठीक है, अब देखो ओडी हमेशा, ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट अकाउंट में मिलता है, सेविंग पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बेटा, वही आपके टीचर चेक करेंगे। आपके टीचर इतना ये लंबा कुछ जाएगा, ये की पॉइंट ही चेक करने वाले कि तुमने सही, तुमको पता है कि ओडी किस अकाउंट में मिलती है किस पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, बियरिंग द करंट अकाउंट जिसका नंबर आपको देना है अंडर द फर्म। ठीक है, बट ऑब्वियसली करंट अकाउंट तो फर्म का ही नाम आएगा, पर्सनल नाम नहीं आएगा। आई एम ग्लेड टू लेट यू ने कि जो जापान बेस्ड कंपनी है एबीसी मल्टीनेशनल कंपनी, ओके, उसने हम लोगों को काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए और टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो वी नीड टू परचेज 2 बिग मशीन्स। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों को 12 लाख रुपए चाहिए, ओके, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वी डिज़ायर टू गेट द सेड अमाउंट। ठीक है, तो मुझे ये पैसा जो है वो ओडी के फॉर्म में आपके बैंक में से चाहिए।
वी आर रेडी टू फर्निश रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। ठीक है, अब सीधी बात है, बैंक पैसा देगी तो कुछ तो सिक्योरिटी लेगी ना, ऐसे नहीं दे देगी। तो जो सिक्योरिटीज वगैरह देनी है, अकाउंट डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आप हमें बता दीजिए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर लेंगे। यू में रिफर टू डिटेल्स। ठीक है, अब हमारे करंट अकाउंट को एक बार चेक कर सकते हैं ताकि ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई घपला बीच में हमने किया नहीं है। एंड वी नीड पॉजिटिव, लाइक वी एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिप्लाई। ठीक है, तो वो ओडी के लिए होता है। बैंक जब पैसे देती है ओडी के तो उसका कुछ परसेंटेज भी लेती है, 1.5% या 2% इंटरेस्ट आपसे उस ओडी का लेती है। जैसे आप उसको पैसे दे देते हैं, वो पैसे के हिसाब से वो इंटरेस्ट चला जाता है। ठीक है, बैंक भी तो कमाएगी ना बेटा। आपको अगर 12 लाख रुपए दे रही है आपके बिजनेस के लिए, जो आपके पास है नहीं, आप बैंक से उधार ले रहे हो, तो बैंक इंटरेस्ट तो लेगी ना। ओके, 12th लेटर क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन लोन चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये सब कुछ तो आ गया, आपको क्लियर ही है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, सेविंग अकाउंट का नाम देखो आ गया ना। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट एंड योर बैंक हैव जॉइंटली इंट्रोड्यूस अ स्कीम। अब ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने और आपके बैंक ने एक स्कीम जो है वो वीकर सेक्शंस के लिए निकाली है। उस स्कीम के अंदर, उस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, मुझे वो लोन चाहिए मेरे एजुकेशन के लिए या मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मेरी बेटी को एडमिशन मिला है एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, लाइक IIM अहमदाबाद, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द फीस फॉर आवर एंटायर इज 12 lakhs रुपीज एंड इट इज इनवेटिबल फॉर मी टू सीक एन लोन। ठीक है, इसके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे आप लोन दीजिए, इतने सारे एक्सपेंसेस मैं नहीं ले पाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए। ओके, ताकि हम उसको रेडी रखें जब आपके पास हम लोग आए और आप लोन हमें ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर पाएँ। दैट्स इट। ओके, डन। ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ज़रूर ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपको सजेशन देने हैं या तो फिर कुछ आपकी डिमांड है तो कमेंट में बताइए, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। रेस्ट, let's move to the next part in the next video. Till then, keep study, keep hard working. Bye bye, take care beta.